आमीन। सभी आनंदित हैं। आमीन। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम आइसरत दुआ में जाएं। हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, अल्फा और ओमेगा, शुरू और अंत तेरा धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी उसर करते हैं पिता। खास करके प्रभु आज के सुंदर बढ़िया समय के लिए, जो समय प्रभु तूने हमें दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आए और तेरे नाम को महिमा दे। प्रभु विश्वास करते हैं कि प्रभु सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा ही है प्रभु, जो तेरे लोगों से बात करता है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु बोलने वाला और सुनने वाला एक ही आत्मा है पिता। और प्रभु हमें पाए आज का वचन तेरे लोगों के हृदयों को चीर के रख दे प्रभु। आज वचन प्रभु तेरे लोगों के हृदयों में गहराइयों में चला जाए प्रभु, और सोगुना फल लेकर आ पिता। तू दया कर प्रभु, तू कृपा कर परमेश्वर मसीह। सच में प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू यहाँ पर मौजूद है प्रभु, तेरी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है पिता। तू अपनी मंडली के बीच में है प्रभु, तू अपनी मंडली के बीच में चल फिर रहा है प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि प्यारे खुदाओं जी तेरी इस दया के लिए, तेरी इस प्रेम के लिए, तेरे इस प्यार के लिए परमेश्वर मसीह तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा सारा आदर तुझे ही देता हूं पिता। एक एक शब्द को मसा कर प्रभु, तेरी आत्मा के मसा के द्वारा भरपूर कर परमेश्वर मसीह। सारी महिमा तुझे ही देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। और जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ पर हृदय आनंद से भरे हुए होते हैं और चेहरों में खुशी होती है, मनों में एक नई ताजगी होती है। हालेलुया हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वायदों का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर हम वेलकम करते हैं हमारे भाई दीपक हैं जो एमपी से आए हैं। और आप इनकी गवाही को जानते हैं कि यहाँ पर ये कुछ और बनकर आए थे लेकिन कुछ और बनकर गए थे। तो ये प्रभु का एक अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है कि ये आज फिर से कम 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमारे बीच में है। और ये प्रभु को नहीं भूले हैं और इनकी पत्नी भी यहाँ पर आई है और ये एमपी से संबंध रखते हैं, एमपी जो मध्य प्रदेश से। हाँ, तो प्रभु इन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हमारे भाई अमर जी हैं जो हिमाचल से आते हैं, सुलियाली से। हाँ, सदवा सुलियाली शायद वही है कि बदुई? हाँ, बदुई है। तो प्रभु इनको भी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और भी बहुत सारे भाई हैं हमारे जितने भी सुजानपुर से आए हैं और गुरदासपुर से हैं, दूर दूर से हम सभी आए हैं। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को हमेशा आशीष और बरकत से भरपूर करता है। आमीन हालेलुया। और जब कभी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, और बाकी तो सभी ये कलीसिया के स्तंभ हैं, कलीसिया के स्तंभ हैं, खंभे हैं, मजबूत है। और ये सभी हैं, लेकिन हम इनका स्वागत करेंगे, काफी दिनों के बाद आए हैं। तो प्रभु आप सभी को भी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जैसा कि वचन चल रहा था, संदेश चल रहा था, और ये एक हमारी जो सीरीज चल रही थी अपना पुरखाओं के श्राप, यानी कि वैलिड कर्स और इनवैलिड कर्स। और एक और उससे पहले हमने शुरू किया था आत्मिक बेदारी, यानी कि चल तो वहां से रहा है लेकिन वचन खुदा ने कहां से कहां तक वो हमें लेकर जा रहा है।
हालेलुया। और ये सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। और ये खुदा ही मैं समझता हूँ कि जो अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। और वो हमेशा अपने लोगों की अगुवाई कहाँ करता है? वचन की ओर। जैसा कि हमारे युग के नबी ने भी कहा है, कबूतर उकाब की अगुवाई किसकी ओर करता है? वचन की ओर, मेमने की ओर, क्रूस की ओर करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार जिनको पवित्र आत्मा टच किया है, मिला हुआ है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो हमेशा वचन को ही देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और वो उसका अपना खुद का वचन है। हालेलुया। तो सभी तैयार हैं? प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो पिछली बार मैंने एक चैप्टर दिया था, तो उस चैप्टर में दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय, और उसमें दाऊद राजा के बारे में मैंने सवाल पूछे थे, जिसमें सारी कलीसिया ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए थे। और हम जानते हैं कि वचन में हमने ये सीखा था कि दाऊद से ये पाप क्यों हुआ, या उसने पाप क्यों किया था। तो उसका कारण क्या था? जो मौजूदा दाऊद के जीवन में जो परिस्थितियां थी, वो बत्शेबा थी, ऊरिया था, अनाज्ञाकारी थी, लेकिन असल में जो पैटर्न जो पीछे से चलता आ रहा था, वो कारण था कि दाऊद ने ये पाप किया था। सलमोन से बोआज, बोआब से मैं आपको बताता हूं, आप पढ़िए संतमती के जिल 1 उसकी 5 का 1 से पढ़ेंगे। पहला अध्याय 5 आयत। सलमोन से राहब, सलमोन और राहब से बोआज, और बोआज से बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। हाँ जी, सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ था, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै कौन था? दाऊद का पिता। किसका पिता था? दाऊद का पिता था। और यिशै से कौन पैदा हुआ? दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ। और देखिए, ये एक लीक थी, एक पैटर्न था जो चलता आ रहा था। राहब एक वेश्या थी, यानी कि दाऊद की जो हम परदादी कह सकते हैं, तो वो पुराने समय से वो काम चलता आ रहा था। हालेलुया। तो इस बात को हम समझ गए थे कि ये ऐसा क्यों हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद जो दाऊद के जो बच्चे हुए, एक जायज हुआ था, एक नाजायज हुआ था, और जो नाजायज था वो मर गया था, लेकिन जायज जो सुलेमान था वो खुदा की उपस्थिति में आगे बढ़ता गया था। हालेलुया। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि खुदा जब भी कोई काम करता है तो अपने सेवकों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर उन भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। और देखिए कि जैसे दाऊद ने ये अडल्टरी, एक व्यभिचार किया, तो ये एक लीक आगे तक चलती आ रही है। तो अगर हम राहब को देखें, तो यानी कि बोआज को भी देखें, सलमोन को देखें, तो पीछे पैटर्न कहां तक जा रहा है? अदन के बाग में। तो अदन के बाग में क्या हुआ था? वहां भी यही हुआ था, यानी कि जो आदम और हवा थे, हवा ने क्या किया था? उसने भी यही किया था। तो वो पैटर्न चलता आ रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे जो पुरखाओं की शराब या पाप और उनकी गलतियों के कारण वो पैटर्न जो है वो आगे चलता रहता है। हालेलुया। और बहुत से लोग कहते हैं कि अपने पास्टर से कि पास्टर जी, हम ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, परंतु हमारे से हो गया। लेकिन ये ऐसे कैसे कई बार हो जाता है? इसकी स्थिति होती है, कई बार होता है आप मौजूदा कैसे हालातों में जीवन जी रहे हैं, आप मौजूदा प्रैक्टिकल आपके जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया। और देखिए कि आप वहां पर उस वक्त गलातियों 5 उसकी 16 जो शरीर के काम है, ये सब क्या है?
ये उन्हीं शराबों के, उन्हीं पापों के क्या है, छोटे छोटे ये उनके फल हैं, उनके परिणाम हैं। हालेलुया। जो एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन प्रकट होते कैसे रहते हैं? इसे प्रकट करने वाला कौन होता है? डेविल, शैतान। और वो ही इन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता रहता है, हमें उकसाता रहता है। हालेलुया। जब कभी आपने उपवास रखा होता है तो उसी दिन आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। और शैतान क्या करता है? यही तो है कि अगर ये उपवास इसका सफल हो गया, अगर इसने उपवास पूरा कर लिया, तो ये तो मेरे खिलाफ और भी तगड़ा हो जाएगा, और भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए वो आपके उपवास को तोड़ना चाहता है, वो आपकी प्रार्थना को रोकना चाहता है। और ये शैतान के ही काम होते हैं। जब किसी अच्छे काम में कोई रुकावट आती है तो वो शैतान की ओर से ही आती है। खुदा कभी भी किसी की परीक्षा खुद नहीं करता है। याकूब की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। जैसा कि बहुत बार हम कहते हैं खुदा ही हमारी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं लेता है। आप इसे पढ़िए, याकूब की पत्री 2 अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 12 आयत। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अब यहाँ पर ध्यान से आप पढ़िए और सुनिए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। पढ़िए। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, और ना ही परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है। पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, ये जवाब है उसका कि परीक्षा क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है। और लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच करे और फंस करे परीक्षा में पड़ता है। ये उस व्यक्ति की एक अपनी अभिलाषा होती है, अपनी इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो परीक्षा में पढ़ता है। पढ़िए। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता तो है। किसे पैदा करता है? मृत्यु को पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर करता क्या है? जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से साइड में होता है तो खुदा उसे छोड़ देता है। ठीक है भाई, अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिता। और जैसे ही वो वचन के दायरे में से बाहर होता है तो बाहर किसका दायरा शुरू हो गया? शैतान का। आप जानते हैं हम रोमियो की पत्री में कितनी बार हमने ये वचन पढ़ा है, वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में, और वचन तेरे निकट है। और ये वचन ये आपको चारों तरफ, आपके शरीर के चारों तरफ एक दायरा बना के रखता है। और जिस दायरे के अंदर जब आप रहते हैं, वचन के दायरे में, तो आप सुरक्षा के बीच में हैं, आप लहू के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही आपने वचन से बाहर हुए, कोई अनाज्ञाकारी की या कोई ऐसा काम किया जो वचन के खिलाफ था, तो आप शैतान के दायरे में चले गए। तो शैतान के दायरे में क्या है? वो वॉलीबॉल वाला हिसाब। फिर क्या होती है? वॉलीबॉल को क्या पढ़ती हैं? थप्पड़ पड़ते हैं, है ना? इधर से थप्पड़ पड़ता है, वो उधर जाता है, उधर से पड़ता है, इधर आता है। तो इसीलिए हमें जब वचन के दायरे में बने रहते हैं तो हम खुदा के लहू के नीचे ही सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसा कदम नहीं चाहते थे, परंतु हमसे ये हो गया।
हालेलुया। अब इनमें से कोई एक भी काम किया तो आपने पाप किया तो श्राप आया तो आपका रैप्चर भी खत्म हो गया। आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। हालेलुया। अब इनमें से कोई काम आप करना नहीं चाहते थे, परंतु किसने करवाया? एक अनसीन डेविल जो पावर थी, एक शैतानी ताकत थी, उसी ने आपसे ये काम करवाया। हालेलुया। और जो शैतानी ताकत जो दिखाई नहीं देती है, परंतु वो आपसे ये काम करवा देती है, ये उसकी ताकत है। शैतान तो सिर्फ एक चीज को उसने आपको दिखाना है, छोटा सा विचार देना है, बाकी काम खुद व्यक्ति कर लेता है, उसे शहद लगी हुई मक्खी की तरह बाकी काम खुद हो जाता है। शैतान कहता है उसे आपको पकड़कर आपके हाथ में तलवार नहीं देनी होती है, या आपका मुंह पकड़ आपके मुंह में बातें नहीं डालनी होती है, उसे पता है बाकी काम ये खुद कर लेंगे, मैंने तो बस एक बात ही बोलनी है। हालेलुया। तो इसीलिए आप देखें कि दाऊद के पास उस वक्त लहू नहीं था, उसके पास अगर लहू था तो वो जानवरों का लहू था, किसी उस मेमने का यानी कि यीशु मसीह का लहू नहीं था। और धन्यवाद करते हैं आज मसीह के पास, मसीह के लोगों के पास, कलीसिया के पास यीशु का लहू है। आज हम उस लहू के अधीन हैं, उस लहू के नीचे हैं, और वही लहू आज हमारी सुरक्षा कर रहा है, और वही लहू है हमारे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता है, और वो सिर्फ यीशु का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता कि अब देखें दाऊद के पास ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ जानवरों का लहू था, और वो लहू उनके पापों को, अपराधों को सिर्फ ढक सकता था, खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु का लहू आज क्या करता है? वो जड़ से ही खत्म कर देता है। वो ना तो स्मरण करता है, ना याद रखता है, एकदम क्लियर, जैसे एक सफेद चीज होती है, एकदम आप समझिए दूध की तरह सफेद, बर्फ की तरह सफेद, कोई भी उसमें एक छोटा सा बिंदु भी नहीं होगा कि कोई कमी निकले, ऐसा यीशु का लहू है। हालेलुया। और देखिए जैसा कि नीति वचन 19:14 में पढ़ा था, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। अब घर और धन ये दो चीजें किनकी ओर से मिलते हैं? पुरखाओं की ओर से। अब पुरखाओं ने मेहनत की, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घर को बनाया, जगह जमीन खरीदी, या उनके लिए दुआएं की, उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनके लिए आशीषों को बोया, बरकतों को बोया, आगे उनकी पीढ़ियां वही काटेंगी। हालेलुया। इसलिए आज हमें मेहनत करने की जरूरत है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हालेलुया। तो देखिए व्यवस्था विवरण 28 उसकी 15 में, इसको थोड़ा पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 उसकी 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, और जब तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज या उसकी बात को, वचन को ना सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, और अगर तू उसके वचन को सुनने में चौकसी ना करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो उसमें लिखा कि जितने भी वहां पर श्राप लिखे हैं, वचन को ना सुनने के कारण, वचन को ना मानने के कारण, वचन में ना चलने के कारण वो श्राप आ जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए कि इसीलिए तो आप देखिए जो बार बार अगर घर में झगड़ा होता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, या किसी भी प्रकार की आपके मानसिक बीमारी होती है, जैसा कि पिछली बार बताया था कि यहाँ एक नजदीक गांव है, वहां एक परिवार है जिसके सदस्य जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, और वो घूमते रहते हैं मार्केटों में। तो ये क्या है? एक श्राप है। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हमारी बहन हमारे बीच में है।
और ये कैसे संभव होता है? ये खुदा के अनुग्रह के द्वारा। जब हम मसीह की देह में शामिल हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर, अपने पापों की क्षमा का बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम मसीह की देह के अंदर आ जाते हैं, तब हमारी सुरक्षा होती है। फिर कोई श्राप काम नहीं करता है। फिर सारे श्राप कट हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त हम किसके लहू के अधीन हैं? यीशु मसीह के लहू के अधीन है। हालेलुया। अब देखिए, वचन में मन ना बैठना, वचन का मन के अंदर ना बैठना, इब्रानिया 4 उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। इब्रानिया 4 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयतें। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरे धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 4 अध्याय इब्रानिया 4। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ जी। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हो। अब किन की तरह वचन सुनाया जा रहा है? जैसे बाप दादाओं को सुनाया गया था, उस वक्त भी नबी आते थे और खुदा नबियों के मुख में अपना वचन डालता था और वो वचन प्रचार करते थे, वचन को बोलते थे, परंतु उन्होंने वचन को नहीं सुना। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, उन्होंने भी उनके समान वचन को सुना। पढ़िए इसको थोड़ा। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुना जरूर, परंतु उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्होंने अंदर बैठने नहीं दिया वचन को। अगर वचन मन में बैठेगा, मन के अंदर जाएगा, तभी काम करेगा। आप खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, तभी आपके शरीर को ताकत मिलेगी। आप वचन को सुनेंगे, वचन को अपने हृदय में लेकर जाएंगे, तभी आप आत्मिक तौर पर मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुने हुए वचन को अपने मन में बैठने नहीं दिया। सुना जरूर, परंतु वचन मन में नहीं बैठा। पढ़िए। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। और उसके विश्राम में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अगर आपके मन में वचन बैठ चुका, तो आप मसीह के विश्राम में, आपके पास शांति है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बाप दादों ने क्या किया, हमारे पुरखाओं ने क्या किया, आज हम अपने लिए क्या करें। हम खुदा के वचन को बड़े ध्यान से सुने, यही काफी है। बस सुनना और वचन को अपने हृदय में रखना, तभी आप आशीषित और धन्य व्यक्ति कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 28 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। आप सिर्फ वचन सुनने और मानने के कारण ही धन्य हो सकते हैं। बाइबल ऐसा कहती है। पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। हाँ, अब देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जिन्हें मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। हाँ जी। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी के साथ। कैसे? चौकसी के साथ। ये नहीं कि ठीक है, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। या आप अपने यहाँ बैठे बैठे अपने घर में पहुंचे हो, जल्दी से प्रचार खत्म हो, चर्च से जाएं और अपना रहता हुआ अधूरा काम जो छोड़ कर आए हैं उसे पूरा करें। ऐसे बिल्कुल भी आपको आशीष नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपका तन भी यहाँ पर होना चाहिए, मन भी यहाँ पर होना चाहिए, आत्मा भी जो आपके अंदर वो भी यहाँ पर होना चाहिए। कई बार शरीर यहाँ बैठा रहता है और हमारा आत्मा कहीं और घूमने गया होता है। ऐसा नहीं करना है। वचन को लिखा है धन्य, अगर आपने धन्य होना है, ब्लेस्ड होना है, आशीषित होना है, तो बाइबल कहती है वचन को चौकसी के साथ सुनना है।
फिर क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उससे बड़े ही गौर से ध्यान से सुनना है ताकि वचन आपके सीधा मन में जाए। हाँ पढ़िए इसको। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, चौकसी से पूरा चित्त लगाकर उसकी सुने, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा, उत्तम करूंगा। सबसे उत्तम जाति कौन सी होगी? यहोवा की दुल्हन, यहोवा के लोग जो लहू से खरीदे हुए हैं। सबसे उत्तम जाति, परफेक्ट जाति। और बाइबल कहती है कौन सी ऐसी जाति है जिसका परमेश्वर उसके इतना नजदीक है जितना यहोवा परमेश्वर तुम्हारे नजदीक है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद, देखो कैसे आ रहे आशीर्वाद, बड़ा साधारण तरीका, बस गौर से सुनना है, ध्यान लगाकर सुनना है वचन को कि क्या प्रचार किया जा रहा है, तब ये आशीर्वाद आपके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ पढ़िए। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि, यानी कि हर चीज धन्य हो जाएगी। आपसे संबंधित, आपके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज क्या हो जाएगी? धन्य होगी। आप घर में आपकी कोई भी चीज होगी, फ्रिज होगी ना, फ्रिज कभी खराब नहीं होगी, मोटरसाइकिल होगा कभी खराब नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत जो जैसे हो जाता है वो तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन बिल्कुल डेड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दाढ़ी ये वो, हर चीज के बारे में। लेकिन जब आप वचन को सुनेंगे तो आप सुनकर आशीष को अपने घर में लेकर जाते हैं। अब जो जो भाई, जो जो बहन चाहती है कि मेरे साथ मेरे खुदा का वचन जाए, कलाम जाए, तो इसका मतलब उसके साथ आशीष भी जा रही है, बरकतें भी जा रही है। और आप हमेशा जब खुदा के भवन में आते हैं तो हमेशा वचन को ध्यान से सुनिए। शैतान को नजदीक नहीं आने देना है। अगर जितना वो नजदीक आएगा आप उतना ही नीचे डाउनफॉल में जाते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को क्या रखना है? तरोताजा रखना है, ताकि शैतान कोई भी काम ना करने पाए। आप पढ़िए। धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय, धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय। बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं नुकसान करवा कर आते हैं। क्यों? धन्य नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है जब तुम उसका वचन ध्यान से सुनकर जाते हो, उसका वचन अपने साथ लेकर जाते हो, तब क्या होते हो? धन्य होते हो तुम जाते समय, धन्य होते हो तुम वापस आते समय। सही सलामत आप जाते हो, सही सलामत वापस ये खुदा का अनुग्रह है, यही तो उसकी ब्लेसिंग है, यही तो उसकी आशीष है जब वचन ध्यान से सुनते हैं। हालेलुया। और देखिए आप सब जगह क्या होते हैं? धन्य होते हैं, आपकी आशीषें आपके साथ साथ जाती हैं। जैसा कि मैं पिछली बार बता रहा था कि आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो आपकी आशीषें आपको ओवरटेक करेंगी, आपसे पहले वहां पर खड़ी होंगी। वेलकम ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन का स्वागत है यहाँ पर। तो जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर पहले ही आपकी आशीष होगी। आप घर से जब चर्च आते हैं, दुआ करके आते हैं, प्रार्थना करके आते हैं और चर्च से वचन को लेकर जाते हैं, तो घर में पहले ही आशीष होगी। आप घर में दरवाजा खोलेंगे, खुदा का अनुग्रह पहले से वहां पर होगा, वो आपका स्वागत करता होगा, वो आपको वेलकम करता होगा। ऐ मसीह की दुल्हन, ऐ मसीह के बेटे, ऐ मसीह की बेटी, तेरा इस घर में वापस स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या होता है कि जब आप खुदा के वचन को बड़े गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो ये आशीष आपके साथ साथ बनी रहती है।
और देखिए यहीं पर जब हम अगर इसका उलट कर दें तो आप फिर अमेरिका में भी जाएंगे, वहां डॉलर कमाएंगे, वहां पर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वहां पर शराब पहले से खड़े होंगे, ओवरटेक करके जाएंगे जिसने वचन नहीं सुना होगा। आपने देखा कई बार कई लोग जो है पैसा खर्च करके यहां से विदेश में चले जाते हैं, तो वहां पे उनकी नौबत जो यहां होती है वही वहां होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहां गया था भाई, मैं तो अमेरिका में गया था, तो कुछ लाया होगा कमाकर, अरे क्या तुम्हारा कुछ नहीं, काम करने का मन नहीं हुआ, वहां पर मुझसे काम ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो शराब पहले से ही आगे मौजूद था, वो ओवरटेक करके चला गया, कभी खुदा को धन्यवाद नहीं किया, कभी चर्च में नहीं आए, कभी दुआ नहीं की, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो कैसे आप आशीषित हो सकते हैं? तो इसीलिए आशीषित होना है तो वचन को अपने हृदय में जगह देनी ही पड़ेगी, अपने मन को खोलना ही पड़ेगा, तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा। और ब्लेस कौन करता है? खुदा के मुख में से निकलने वाला एक एक शब्द जो है वो आपको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि आपकी ब्लेसिंग आपको ओवरटेक करेगी। आप अपने ऑफिस में होंगे, वहां पर भी आपकी आशीष होगी, आपका ऑफिसर आपके ऊपर बड़ा कृपावान होगा, आपके अधिकारी आपके ऊपर बड़े तरसवान होंगे। आप अगर अपनी दिहाड़ी लगाने जाते हैं, वहां पर लोग आपको बड़ी सहानुभूति दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का अनुग्रह आपके साथ है और वो पहले ही वहां पहुंच जाता है। अगर नहीं है तो जाते ही ऑफिसर, चल भाई इधर मुर्गा बन, ये कर वो कर, है ना, आर्मी में पिट्ठू लगा, ये कर वो कर। तो इसीलिए जब आप कहीं भी होते हैं तो खुदा क्या करता है, जब आपके अंदर वचन है तो आप हर जगह धन्य ही होते हैं। हालेलुया। इससे कोई मतलब नहीं है स्थान कैसा है, जगह कैसी है, आप शादी में हैं, आप शोक में हैं, आप कहां पर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मसीह का चुना हुआ जन हमेशा यीशु मसीह के बारे में खास बात ही पता है, वो जब किसी दुखी को देखता था तो उसके साथ वो दुखी हो जाता था, और जब वो किसी खुश को देखता यीशु से उसके साथ खुश भी होता था। हालेलुया। जब वो जक्कई के घर में गया तो उस घर में उद्धार आ गया, तो उद्धार आ गया तो वो जक्कई खुश हुआ, लेकिन जब लाजर के घर में था तो लिखा यीशु मसीह रोया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि पक्षपात करे, वो तो हर जगह क्या करता है, वो स्थिति के अनुसार हालातों को समझता है, वो परिस्थितियों को समझ लेता है। यही एक विश्वासी के अंदर गुण होना चाहिए। वो देखे कि जब मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव, ये स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं। कई बार होता है शौक की सभा होती है तो वहां पर हम बातें खुशी वाली करना शुरू कर देती हैं, तो बाकी लोग ना ऐसे घूम कर देखते हैं, क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है भाई, यहाँ घर में ये हो रखा और ये यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। तो जहां पर अगर शादी विवाह की बात हो या जहां पर ऐसा कोई काम हो, अगर वहां पर वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करें, तो फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, फलानी जगह इतने बंदे मर गए, तो ऐसी बातें करें, वो या तो थोड़ा उठ के ना बाहर चल जाए, अगर ऐसी बातें करनी है। तो इसीलिए जो खुदा का जो अनुग्रह होता है वो हमें समझ देता है, वो हमें बुद्धि देता है कि किस वक्त किस समय अगर हालात कैसे हो, हालातों को पहचान जाता है। कई बार होता है व्यक्ति बड़ा गुस्से में होता है, बड़ा गुस्सा, आज मैं इस भाई को बताऊंगा जाकर, अब वो देखो आगे जाके वो आपसे बड़े प्रेम से बात कर लेगा, आप आगे झुक जाए, उसे पता भी नहीं आप इतना गुस्से में है, तो जाते ही अगर तो आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, आप वाकई ही आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आप उसी वक्त हालात को समझ जाएंगे, आप हालात को समझ जाएंगे और फिर उसी हालात के अनुसार आप बात करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा कि नहीं भाई आज मैं बड़ा प्यार से उसके घर में जाऊंगा, तो आगे से वो उल्टा सा सवाल कर दे, जवाब कर दे, है ना, तो वो कैसी स्थिति हुई। हालातों को समझना, यीशु मसीह यही काम करता था।
परिस्थितियों को वो समझ लेता था, हालातों को वो जान लेता था कि यहाँ पर कैसी और कौन सी और किस प्रकार की बात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि पुरखाओं के जो पाप थे, पुरखाओं के जो शराब थे, वो चलते आ रहे थे कि पैटर्न था वो एक लीक है जो चलती आ रही है। लेकिन यीशु मसीह का लहू इससे हमें पूरी तरह से क्या करता है? छुटकारा देता है। अब देखिए बाइबल में लिखा है संत यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 1 उसकी 7 आयत पढ़िए थोड़ा। आज जल्दी जल्दी अब हम निकालेंगे, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 1 उसकी 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं। हाँ जी। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या करता है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। सब पापों से, चाहे पाप अब कैसा भी क्यों ना हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, गौर से सुनना। अब पाप कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे गलत काम है, खून किया है, कत्ल किया है, कुछ भी है, चाहे कोई भी प्रकार का पाप क्यों ना, लिखा है यीशु मसीह का लहू सब पापों से क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। परंतु ये शुद्ध कब होता है? पश्चाताप करते। ध्यान से सुनिए बात को। अब हमने आयत पढ़ी ना, इसको दोबारा पढ़िए और ध्यान से आपने साथ को पढ़ना है। ये एक ही आयत है, अब धीरे धीरे पढ़ने साथ को, और आप सभी ने बड़े ध्यान से सुनना है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है। अब देखिए क्या शब्द आया, पर जैसा यदि वह ज्योति में है। किसमें है? ज्योति में। ज्योति में है, रोशनी में है, उजियाले में है। पर जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। वैसे ही हम भी किसमें चले? ज्योति में। ज्योति में चले। अब ज्योति में कौन? ज्योति कौन है? यीशु मसीह। उजियाला कौन है? यीशु मसीह। फिर यीशु मसीह कहता है, पहले कहता है जगत का उजियाला मैं हूं। फिर यीशु मसीह कहता है जगत का उजियाला तुम हो। अब उजियाला कैसे बनते हैं? ज्योति हम कैसे बनते हैं? यीशु मसीह पहले क्या है कि ज्योति है, रोशनी है। और लिखा है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आमीन। समझ आई बात को? समझ आई बात को? आमीन। ये पाप माफ ऐसे नहीं हो जाते हैं, कहने से नहीं होगा, या वचन को, बाइबल को पढ़ने से नहीं होगा। आपको अंधकार में से ज्योति में आना पड़ेगा, रोशनी में आना पड़ेगा, तभी जो आपके पाप क्षमा होंगे। आप देखिए यीशु मसीह का लहू अंधेरे में काम नहीं करेगा। यीशु मसीह का लहू वो अंधेरे में काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। उससे पहले आपको ज्योति में आना पड़ेगा, आपको वचन को समझना पड़ेगा, वचन को जीना पड़ेगा, वचन को अपने जीवन में प्रकट करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपके पाप जो है वो क्षमा होंगे। ये ऐसे पढ़ने से क्षमा नहीं हो जाएंगे कि पास्टर ने दुआ कर दी, प्रभु इनके पाप क्षमा कर। मैंने तो प्रार्थना कर दी, मैंने तो दुआ कर दी कि यीशु इनके पाप क्षमा कर। अब अगली प्रक्रिया जो है, अगला काम जो है वो आपका है। अब आपने उस जीवन को प्रकट करके बताना है, और जब आप प्रकट करके बताते हैं तब आपके पाप जो है वो क्षमा हो जाते हैं, धुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अंधकार में से रोशनी में आ जाए, तब जाकर ये पाप जो है वो शुद्ध होती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यीशु का लहू अंधकार में काम नहीं करेगा। यदि आप अंधकार में रहें, पाप में रहें, झूठ बोलते रहें, खिलाफ बोलते रहें, लहू काम नहीं करेगा। बुड़बुड़ाते रहें, ये काम नहीं करेगा। आपको इनमें से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपसे ये श्राप
हट सकते हैं। हालेलुया। आप देखिए, गलत सोच रखने वालों की और वचन के खिलाफ बोलने वाले, ये इनकी संगति से बाहर आना पड़ेगा। कई बार देखिए आप, इजरायली लोग, लिखा है वचन में, बुड़बुड़ाने का बड़ा तगड़ा श्राप है। बुड़बुड़ाना क्या है? एक बड़ा जबरदस्त श्राप है ये। और इजरायली जब मिस्र में से निकले थे, तो आप पढ़कर देख लीजिए, इसके ऊपर भी एक छोटा सा प्रचार है, वीरवार को हम करेंगे। और वो बुड़बुड़ाए, और लिखा है बुड़बुड़ाने के कारण वो कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए। आमीन। बुड़बुड़ाते किसके खिलाफ थे? मूसा के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते थे, लेकिन सुनता कौन था? सुनता खुदा था। और वो बुड़बुड़ाने के कारण बार बार उन्हें प्यास लगती थी, और वो मूसा पर बुड़बुड़ाते थे। ये तू कहां हमें जंगल में ले आया? तू कहां हमें इस वीरान स्थान में ले आया? इससे अच्छा तो मिस्र की नदियां थी, जहां हम मीठा जल पीते थे। तो खुदा कभी कभी कड़वा जल भी पिलाता है। क्यों पिलाता है? ताकि वो हमें देख सके हम विश्वास में कितना मजबूत है। वो कभी कभी ये ऐसी परीक्षाएं आने देता है ताकि वो परख सके कि आप विश्वास में कितने मजबूत हैं। हालेलुया। तो इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 6:11 में लिखा है, आसमान जुए में ना जूतो। एक समान, अगर दो बैल होंगे ना एक बराबर, तो वो बड़े आराम से उस खेत को जोतने पाएंगे। अगर एक बैल हो और दूसरा गधा हो, तो क्या कभी वो खेत जोतने पाएंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए आसमान जुए में से बाहर निकलाओ। तो यहोवा कहता है, तब मैं तुम्हें क्या कर लूंगा? कबूल कर लूंगा। पढ़िए इसको, दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसकी, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। अविश्वासियों के साथ, जो विश्वास नहीं करते हैं खुदा के वचन पर, खुदा की बातों पर, आपके जीवन की गवाही पर, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूटो। हाँ पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? अब देखिए, धार्मिकता और अधार्मिकता का कोई मेल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि हम सब मसीही हैं, अरे चर्च में सभी मसीही लोग आते हैं, सच्चे लोग आते हैं, और अगर हम कहें कि हम मसीही हैं और हम झूठ भी बोले और मसीह का धन्यवाद भी करते रहे, तो ये बात सही है? मसीही व्यक्ति, बाइबल कहती है, जो आत्मा से जन्मा है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। उसके तो विचारों में भी नहीं आएगा। जो एक सच्चा विश्वासी है, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, बाइबल कहती है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। आमीन। तो आप बताइए। हाँ पढ़िए और आगे। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति हो सकती है? अब खुदा का वचन है, नबी कहता है कि जब आप देखिए भी कैसे एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, नबी कहता है उसके अंदर एक छोटा सा यंत्र होता है। वो यंत्र पता क्या है? पवित्र आत्मा। सुपर सेंस जो है, सुपर पावर पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा जिसके पास है वही उस गलत बात को पकड़ सकता है। वरना लोगों को जो मर्जी बताते रहो, जो मर्जी कहते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, आमीन 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 करते रहेंगे। लेकिन जहां पर पवित्र आत्मा होगा, वो क्या करता है? वो बात को परख लेता है। इसकी उदाहरण नबी एक हिरण के द्वारा देता है। हिरण के अंदर नबी कहता है उसके नाक में एक छोटा सा यंत्र होता है, यानी कि किसी जानवर की दूर से ही उसकी गंध को पहचान लेना। भेड़िए की गंध को दूर से ही पहचान लेना, और वो आधा मील दूर से ही उसे पता चल जाता कि भेड़िया वहां पर खड़ा है, वो वहां से निकल जाता है। नबी कहता है यही एक विश्वासी है जिसके पास पवित्र आत्मा है। जब कोई वचन का गलत अनुवाद करता है, गलत तरीके से वचन लेकर आता है, तो जो उस विश्वासी के पास पवित्र आत्मा होता है और वो बता देता है कि ये बात वचन के अनुसार है, वो पकड़ लेगा इस बात को।
हालेलुया। हालेलुया। अब उदाहरण देखिए, मरकुस की इंजील 16 में लिखा है, विश्वास करने वालों के साथ साथ ये चिन्ह होंगे, मेरा नाम लेकर वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। अब कोई कहेगी नहीं, ये तो प्रेरितों के समय में ही वचन पूरा होना था, हमारे समय में ये वचन नहीं है। तो जो जिसने बाइबल पढ़ी होगी वो पकड़ेगा, भाई ये बात आज भी पूरी होती है। इब्रानियों 13:8 में क्या लिखा है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग उसका वचन हमेशा के लिए स्थिर वचन है, अटल वचन है। आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, पर खुदा का वचन कभी टल नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पहचान लेगा। हालेलुया। अब देखिए कि आसमान जुए में ना जो, तो हाँ पढ़िए इसको आगे। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? और मसीह का बलियाल के साथ, भेड़िए के साथ क्या मेल भाई? एक मेमना और भेड़िए इकट्ठा रह सकते हैं? एक झूठा व्यक्ति और एक सच्चा व्यक्ति इकट्ठे रह सकते हैं? एक धार्मिक व्यक्ति एक पापी व्यक्ति का इकट्ठे रह सकते हैं? इनका कोई मेल है? कोई मेल नहीं होगा इनका। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम इनमें से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, निकल आओ, तब मैं तुम्हें क्या कर लूंगा? कबूल कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगा, कबूल कर लूंगा। हाँ पढ़िए। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हाँ पढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ पढ़िए। क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। अब मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से क्या संबंध है? मान लीजिए हम यीशु मसीह का स्टैचू यहाँ लगा देंगे, तो आप सभी उसके आगे झुककर प्रणाम करें, दुआ करें कि हाँ यीशु हमारे लिए ये कर, तो वो क्या करेगा? कुछ। फिर चाहे वो मूर्ति यीशु मसीह की ही क्यों ना हो। हालेलुया। मूर्तियों का परमेश्वर की हैकल से क्या वास्ता? हम तो जीते परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और जिंदा व्यक्ति की कोई मूर्ति नहीं होती है। जिंदा व्यक्ति की कोई मूर्ति नहीं होती है। जब जिंदा व्यक्ति आके पास है तो आप सीधा उससे क्यों नहीं जाते हैं? उससे मांगिए, उससे कहिए, तो आप उसी का स्टैचू बना हुआ जाए, यीशु हमें शांति दे, तो वो मूर्ति क्या आपको शांति देगी? चाहे फिर वो यीशु की क्यों ना हो, मरियम की क्यों ना हो। हालेलुया। इसीलिए ये क्या है? ये आसमान जुआ है, एक समान नहीं, असमान है, मेल नहीं खाता ये बात। पढ़िए। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, और उनमें चला फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर हमेशा जीवते लोगों के बीच में चलता फिरता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। पढ़िए। और वे मेरे लोग होंगे, और वे मेरे लोग होंगे, इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, और अलग रहो, और क्या रहो? अलग रहो। हाँ। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। ये है खुदा के वायदे, प्रॉमिस है उसके। इन सारी अशुद्ध वस्तुओं से, जहां पर अब अशुद्ध वस्तु क्या, ये नहीं कि कोई चीज ही गलत है, आपके विचार भी अशुद्ध हो सकते हैं, आपकी सोच अशुद्ध हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 5 उसकी 8। जो अपने घराने की चिंता नहीं करता, जो अपने घराने की चिंता, वो विश्वासी मुकरा हुआ है। पर यदि कोई अपनों की और निज घर के अपने घराने की चिंता ना करे। अब देखिए बाइबल क्या कहती है, जो कोई अपनों की या अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा हाँ जाए। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति, आप देखिए
खुदा अगर अपने घराने की चिंता ना करे, अगर एक पास्टर अपनी कलीसिया की चिंता ना करे, अगर एक डीकन है, अगर एक एल्डर है, अगर कलीसिया के भाई बहन आपस में एक दूसरे की चिंता ना करे, तो फिर वो विश्वास से भटके हुए हैं। तो इसलिए विश्वास जरूर करना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, अपने घराने की चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है, अपने भाई बहनों की चिंता करनी है, खुदा के वचन की चिंता करनी है। हर बात के बारे में हमने पूरे विश्वास के साथ चिंता करनी है। हालेलुया। अब ये थोड़ा सा और आगे मैं बोल कर आपको बताऊंगा कुरनेलियस के बारे में। कितने जानते हैं इसके बारे में? कुरनेलियस जो है, और ये कैसा व्यक्ति था? ये एक धार्मिक व्यक्ति था, है ना। एक ये वो था पलटन का शायद सूबेदार था, है ना। और देखिए ये एक पलटन का सूबेदार था, लेकिन फिर भी दिन रात दुआ करता था, दिन रात प्रार्थना करता रहता था। और इसके बारे में देखिए प्रेरितों की काम 10 अध्याय उसके पहले आयत हम पढ़ेंगे। बहुत खास बात है इसके बारे में, ध्यान से आपने सुनना है इसे। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, और कैसरिया में कुरनेलियस नामक एक पलटन का सूबेदार था, जो इलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ पढ़िए। वह भक्त था। और वह क्या था? भक्त था। भक्त था, हाँ पढ़िए। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और अपने सारे ही घराने समेत परमेश्वर से डरता था। घराना उसका सारा ही था। मैंने इससे पहले कौन सी आयत पढ़ाई? अपने परिवार की भी चिंता करने वाला। तो यहाँ लिखा है कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर के आगे क्या रहता था? डरता रहता था। पढ़िए। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। और यहूदी लोगों को बहुत क्या करता था? दान देता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और लिखा है बराबर उसकी प्रार्थना कभी टूटी नहीं थी। ध्यान से सुनिए इस बात को। लिखा यहूदी लोगों को वो क्या करता था? लगातार दान देता था, और उसकी प्रार्थना बराबर चली, कभी बीच में रुकावट नहीं। चाहे सर्दी, गर्मी, तूफान, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, उसकी प्रार्थना कभी नहीं टूटी। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम बता रहा है। और लिखा है, ध्यान से सुनिए, लगातार प्रार्थना क्या करती है? लगातार दान देना क्या करता है? आप देखिए, पढ़िए इसको। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। और उसने दिन के तीसरे पहर दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। कौन है उसके पास? अब ये किस वक्त की बात है? तीसरा पहर, यानी कि वो तीसरे पहर की प्रार्थना में बैठा हुआ है। और एक पलटन का सूबेदार है वो, और आर्मी में या पुलिस में लगा लीजिए, उनके पास टाइम नहीं होता है। दाऊद एक राजा था, लेकिन 7 टाइम दुआ करता था। अब हम कहते हैं राजा के पास कहां टाइम भाई? तो ये जो एक पलटन का सूबेदार है, ये लगातार बराबर प्रार्थना में बना रहता था। इसकी प्रार्थना कभी टूटी नहीं थी। कहने का मतलब, अगर इसका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा था, तो इसने कभी कनेक्शन को टूटने नहीं दिया। आमीन। लगातार इसका जो कनेक्शन था, वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। और दिन के तीसरे पहर इसने एक दर्शन देखा, और दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि एक दूत उसके पास आया है। पढ़िए। हे कुरनेलियस। हाँ। उसने उसे ध्यान से देखा। हाँ। और डरकर कहा, हाँ। हे प्रभु क्या है? हाँ जी। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। अब यही खास बात है, इसमें खास बात क्या निकली है? देखिए, अब खुदा की ओर ध्यान दीजिए, वचन की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर को उसके पास दूत भेजना पड़ गया। किस कारण से? कुरनेलियस, मैं जब भी अपने सिंहासन पर बैठता हूं, जब भी मैं देखता हूं, सबसे पहले सबसे आगे तेरी प्रार्थना होती है। तेरे दिए हुए दान मुझे दिखाई देते हैं, और जब कभी मैं अपने निगाह मारता हूं, तो मेरे आगे तेरे ही दान, तेरी प्रार्थनाएं
परमेश्वर को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे दूध भेजना पड़ गया। फिर जाओ जाकर कुलेनी से कहो कि तेरे दान, तेरी प्रार्थनाओं ने मुझे भी क्या कर दिया है, आनंदित कर दिया है। और उसने दूध को नीचे भेज दिया। आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ हो, आपके दान इतने हो कि खुदा को दूध भेजने पड़ जाए। ये वाकई जो तू कर रहा है बिल्कुल वचन के अनुसार कर रहा है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहती है आज यही चीज एक विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कितनी अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, आपको कितने अधिक दान देने चाहिए कि परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना दिखाई दे, आपके दान दिखाई दे और उसे दूध बेचने पड़ जाए। ये एक कुरलेनियस की स्थिति थी। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी प्रार्थनाएं और तुम्हारी प्रार्थनाएं और दोनों को बताने के लिए दूध आपके पास नीचे उतरा है कि कुरलेनियस, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी प्रार्थना हर रोज खुदा कबूल कर रहा है। उसने कभी लिंक टूटने नहीं दिया खुदा से। तो आपकी प्रार्थना कभी टूटनी नहीं चाहिए। जिस वक्त भी आप दुआ में बैठे हैं आपके दान इतने होने चाहिए। ये दो चीजें खुदा के हजूर और उसके लिए स्पेशल दूत आया बताने के लिए। पहले समय में पता क्या था, हम किसी को खाना जब खिलाना होता था ना, हम बाहर जाते थे, जहां बेटा कोई भूखा व्यक्ति ढूंढ के ला, तो हम ढूंढने जाते किसी बाबा को पकड़ लिया, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के घर ले आए और माँ बाप ने क्या उन्हें भोजन कराया। किस लिए? हमारा दिया हुआ दान, हमारा खिलाया भोजन खुदा के हजूर पहुंचे। यही होता था पहले समय में, लोग ढूंढ कर जाते थे। पर आजकल तो मेरे ख्याल से मिलते हैं पर सब ऐसे ही है ना, विश्वास नहीं हम कर सकते। तो सबसे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, अगर दान की बात चली है, अगर प्रार्थना की बात चली है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग भाई और बहनें प्रभु के भवन में प्रभु की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए दान देते हैं, कलीसिया के लिए रोटी का प्रबंध करते हैं और रोटी को खिलाते हैं, तो आप खुदा को ही उधार दे रहे होते हैं। ऐसा ही है। आमीन। या अभी किया आपने कभी किसी बाहर लोगों को बुलाया, हो भाई हमारे घर में खाना खाओ, कि हमारा दान खुदा के पास पहुंचे, हमारी प्रार्थना खुदा के पास पहुंचे? मेरे ख्याल से शायद अभी कोई व्यक्ति होगा जिसने ऐसा किया हो। बताइए, मुश्किल है आज के समय में। हाँ, गॉड ब्लेस यू। मुश्किल ऐसे समय में मैं ये विश्वासियों की बात कर रहा हूं जो एंड टाइम मैसेज के है ना, कभी हमने अभी ऐसा नहीं किया। हम अरे नहीं पता नहीं ये धोखेबाज होगा, ये ऐसा व्यक्ति होगा, ये वैसा व्यक्ति होगा। लेकिन आज खुदा ने क्या किया है? आज खुदा ने अपने ही लोग दिए हैं। आज उसने आपके ही भाई बहन दिए हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम कहता है कि अगर आपको भलाई करनी है, निज करके मसीह लोगों की भलाई करनी है। फिर हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, स्वभाव कैसा, मदद आपको मसीह लोगों की ही करनी पड़ेगी जो मसीह में है, जो मसीह में है, आपके भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। हो सके तो जहां तक हो सके आप बाहर कर सकते हैं, किसी और की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे युग के नबी ने कहा है, पहले फिर अच्छी तरह से आपको उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अभी कलीसिया में आपको भाई बहन को पता है, ये भाई तगड़ा है, ये भाई कमजोर है, ये भाई ऐसा है, ये भाई ऐसा है, वो पता है, तो आपको मालूम है और आप आंख बंद करके वहां मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर ऐसा करेंगे, इसके लिए नबी कहता है आपको उस व्यक्ति की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं भी देखने में तो वो ऐसा व्यक्ति लग सकता है कि इसके पास कुछ नहीं है, परंतु हो सकता है वो आपकी उन आशीषित वस्तुओं को, ब्लेसिंग की हुई आपके हाथों की कमाई को वो व्यर्थ में उड़ा दे। तो इससे बेहतर है कि अपने मसीह भाई बहन को ही मदद
की जाए। हालेलुया। अब देखिए मैं आपको और थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। कलीसिया में जो रोटी का प्रबंध करते हैं, रोटी को खिलाते हैं, तो आप खुदा को क्या करते हैं? उधार देते हैं। जितनी ज्यादा प्रार्थना उतनी ज्यादा आपकी आत्मिकता होगी, जितना ज्यादा दान उतनी ज्यादा आशीष होगी। जितनी, समझे मेरी बात को, जितनी ज्यादा प्रार्थना उतनी ही ज्यादा आपकी आत्मिकता होगी। आप आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा में आएंगे, और जितना अधिक आप दान देंगे उतने ही आप आशीषित होते जाएंगे, आप फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर कभी भी किसी का उद्धार नहीं करता है। जब आप भाई बहनों को यहाँ खाना खिलाते हैं, जितने लोग जिनका बाली लगी हुई है ना खाना खिलाने की, टर्म लगी हुई है, बाली से आती है हर संडे में, तो वो किसको खिला रहे हैं? वो खुदा को ही खिला रहे हैं। वो किसी आम साधारण लोगों को नहीं खिला रहे हैं, वो यहोवा का दिन। अब मुझे बताओ कि जब से आपने खुदा के लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, किसी को कोई घाटा पड़ा हो, किसी को किसी चीज की कमी आई हो, खुदा के लोगों को खिलाकर अगर आप कहें मुझे बरकत नहीं मिली, तो मैं कहता हूं वो सबसे झूठा व्यक्ति होगा। ऐसा ही है। अब देखिए फिर अब होता क्या है, कई बार हम चाहते हैं कि हम खाना खिलाएं, है ना, हम किसी को खाना खिलाएं, चर्च कलीसिया को, तो कई बार होता है हमारे घर में उतना स्थान या जगह नहीं होती है कि हम उन्हें खाना सभी को खिला सके, क्योंकि खाना हम उसको नहीं खिला रहे, हम खुदा को खिला रहे हैं। तो कई बार हमारे मन में ऐसा होता है, तो इसीलिए खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने आपको ये कलीसिया दी है, ये लोग दिए हैं, आप इन्हें यहाँ पर ये स्थान दिया है, ये जगह दी है कि आप उन्हें खिलाकर यहोवा का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए जो लोग, मैं वैसे ही बात कर, जो नहीं खिलाते हैं, जो सोते शायद भी ये एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, मैं नहीं खिला सकता, तो अगर उसने जब कभी नहीं खिलाया तो उसकी सेविंग कितनी हुई बताइए। मैं कहता हूं कि अगर पौलुस कहता है खुदा के काम के लिए मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े, तो वो भी मेरे लिए काम है। अपनी जान भी देनी पड़े, पर वो भी मेरे लिए काम है। तो ये खाना, ये सब चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या हमारी जान से बढ़कर है ये? मैं कहता हूं, नबी कहते हैं प्रार्थना पता असली कब होती है? असली प्रार्थना कब होती है? जब व्यक्ति मौत के मुंह में फंसा होता है, जब वो ऐसी मुश्किल में, पंजाबी में मैं कहता हूं वेलने चीज बां फंसी होती है ना, और रजिस्ट्री लिखा लो, मकान दी, मेरी गाड़ी ले लो, ये कर लो, पर मुझे एक बार बचा लो, नहीं बेलना मेरा सारा रस निकाल देगा, खून निकाल देगा मेरे, इसके अंदर चला जाऊंगा। तो उस ऐसी स्थिति में नबी कहता है कि जब व्यक्ति मौत के मुंह में होता है, तब वो असली व्याकुलता की, नबी कहता है उस वक्त जो प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना हर रोज चाहिए। समझे मेरी बात को? वो प्रार्थना कबूल होती है जब आपको पता कि, नबी कहता है, पौलुस कहता है कि मैं तो हर रोज मरता हूं, हर रोज मरता हूं। तो आप जानते हैं मरने की स्थिति होती है तो व्यक्ति की क्या कंडीशन होती है? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, पर एक बार जीवन दान दे दो। ऐसा ही होता है ना? तो नबी कहता है उस वक्त जब आप प्रार्थना करते हैं, वो असली प्रार्थना वो होती है। तो वही प्रार्थना, वही स्थिति हर रोज होनी चाहिए, तब आपकी प्रार्थना लगातार कभी भी फेल नहीं होगी। फिर कोई नहीं कह सकता खुदा ने मेरी बात सुनी नहीं। फिर यहोवा परमेश्वर तब काम करता है जैसे ही आमिन हुआ, आपका काम सामने होता है। जैसे ही आप प्रार्थना में उठते हैं, आपको संदेश आ जाता है, भाई आपका वो लोन था वो पास हो गया, या आपका कोई आशीष थी वो आपको मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा के लोगों को खिलाना, आप उसे उधार देते हैं,
और यहोवा परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता है। परमेश्वर के लोगों को खिलाना ही परमेश्वर को खिलाना है। कलीसिया की सेवा करना यहोवा की सेवा करना है। कलीसिया में दान लाना, भेंटे लाना, यहोवा के घर में दान और भेंटे लाना, ये सबसे उत्तम भाग है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह संत मत्ती के इंजील में क्या कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। तो कहां खिला दिया आपने? आपने मेहनत की, आपने खुदा के आगे दुआ की कि प्रभु मैं चर्च में तेरे लोगों के लिए ये खाना आज खिलाना चाहता हूं। तो जब आपने मेहनत करके कमाकर खाना खिलाया तो खुदा आपकी उस भेंट को कबूल करता है, ग्रहण करता है। फिर यीशु मसीह वहां कहेगा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरा। अब कलीसिया में भाई बहन बीमार नहीं होते हैं, परेशानी होते हैं, तो जब आप एक दूसरे का पता लेते हैं तो आप यीशु मसीह का ही पता ले रहे होते हैं। आमीन, आमीन। फिर इससे ये मतलब नहीं कि वो पास्टर है, एल्डर है, डीकन है, विश्वासी है। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मसीह हूं तो फिर मसीह के कामों को प्रकट भी करके बताना है। यीशु ने कहा मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। आमीन। तो आप देखिए ये हम किसके साथ कर रहे हैं? ये सब ये हम मसीह के साथ कर रहे हैं। ये हम कलीसिया लोगों को खाना नहीं खिलाते हैं, यीशु मसीह को ही खिला रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह की ही सेवा कर रहे हैं और ये काम बेरुखी से नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबूल नहीं होगी आपकी रोटी। जो कोई मजबूरी से कर रहा है ना, मैं पहले कहता हूं वो साफ मना कर दे, पर मजबूरी के साथ नहीं। आमीन। खिलानी खुश होकर आप मसीह को। मान लीजिए आपके घर में प्रधानमंत्री आना हो तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? कैसी होगी आपकी तैयारी? मतलब कि आप इधर उधर भाग दौड़ शुरू कर देंगे। जो सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी चीज होगी आप उसे लाएंगे और क्या करेंगे? उसके स्वागत के लिए रखेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ना ही हम उसके लिए काम या सेवा कर रहे हैं। प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना सिर्फ हम अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं। आमीन। तो करनी किसके लिए चाहिए? कलीसिया के लिए। हमारी प्रार्थना शुरू कहां से होनी चाहिए? मैं एक बार बस ये उदाहरण बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक बार हम 3 भाई सुजानपुर की तरफ गांव है और वहां पर हम गए किसी घर में मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो शाम का समय था। तो जब हम उस घर में एंटर हुए और वहां पर क्या हुआ, वहां पर जैसे ही दरवाजे के पास हम खड़े हुए, सभी का ध्यान इस तरफ है, कोई बात नहीं, खुदा हमारे पास यहाँ मौजूद है। दुआ करेंगे सभी हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करी उस तक करता मेरे पिता, मेरे स्वामी। प्रभु यीशु मसीह गैर शैतान के सारी चलाती को, गैर शैतान की सारी हरकत को यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण दूर कर। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को आदर मिले। तेरे बड़े दूत यहाँ पर मौजूद है पिता, तेरे स्वर्ग दूत यहाँ पर मौजूद है पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। सारी महिमा, सारा आदर तुझे देता पिता। तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु। तेरा बलि दूर, सामर्थ्य दूर, पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, काम करे प्रभु। सारी महिमा तुझे देता पिता।
दया कृपा कर मदद कर सहायता कर। प्रार्थना को सुन कबूल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो जब हम उनके घर में एंटर हुए तो अंदर से प्रार्थना की आवाज आ रही थी। और प्रार्थना मैंने सोचा 2 मिनट की होगी, 3 मिनट की होगी, 4 मिनट की होगी, लेकिन उस बहन ने कम से कम आधा पौना घंटा लंबी प्रार्थना की। और हम वहीं बाहर उनके दरवाजे पर खड़े रहे। और जब हम दरवाजे पे खड़े रहे तो उसकी प्रार्थना मैंने बड़े ध्यान से सुनी। उसने प्रार्थना कहां से शुरू की? सबसे पहले अपने पास्टर से, फिर एल्डर के लिए, डीकन्स के लिए, खाना बनाने वाले और जो चर्च में हर चीज का जिनके ऊपर जिम्मेवारी उन सभी के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, अपने कामकाज के लिए, हर चीज के लिए उसने दुआ की। तो मैंने कहा भाई देखा ये होती प्रार्थना। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर क्या चाहता है? हमारी जो प्रार्थना है हालातों को बदलती है। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें खुदा के वचन में बने रहना है। हालेलुया। और खुदा ने एक स्थान चुना हुआ है जहां पर हम सभी अपनी भेंटें, अपने दान ला सकते हैं। खुदा का भवन है, वही एक स्थान है। इसको नोट कर लीजिए, व्यवस्था विवरण 12 और उसकी 5, 6, 7 आयत है। और परमेश्वर खास बात इसे बोलकर अभी मैं बंद कर रहा हूं। खास बात क्या है? कुरनेलियस के एक एक प्रार्थना का खुदा ने हिसाब रखा था। एक एक दान का हिसाब रखा था खुदा ने। जो भी उसने प्रार्थना की, जो भी उसने दान दिया, उस सबका उसने हिसाब रखा था। तो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आप चर्च में, कलीसिया में खाना करते खुदा नहीं देख रहा है, वो हिसाब रखता है। उसे मालूम है। अगर हम साधारण मनुष्यों का लिखते हैं एक अगले संडे इस भाई की ड्यूटी है, अगर हम करते तो क्या खुदा नहीं कर रहा है? तो इसीलिए हमें खुदा के वचन के साथ पूरी तरह से बने रहना है। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। God bless you.